हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलिमेंट्री मैथ्स। आज के इस सेशन में वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले गणित से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे और इस सेशन का पहला टॉपिक हमारा कोण है। तो आइए देखते हैं कोण, और कोण में स्पेशली पूरक कोण और समपूरक कोण से रिलेटेड सवालों के बारे में किस टाइप से आपके एसएससी, सीजीएल या प्रादेशिक टेट के बारे में क्वेश्चन किस टाइप से इन दिनों पूछे जा रहे हैं, उन सब का अध्ययन हम करते हैं। तो सबसे पहले है कोण। तो कोण की परिभाषा के अनुसार दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। ये एक रेखा आपकी OA और दूसरी रेखा OB, इनके बीच का ये झुकाव है जिसे हम कोण कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि किसी बिंदु से निकलने वाली दो किरणों, किसी एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के स्थान को हम कोण कहते हैं। जैसे एक बिंदु O है, वहाँ से हम मान लेते हैं दो किरणें निकल रही हैं, तो इसके बीच का जो स्थान है उसे हम क्या कहेंगे? कोण। तो हमने देखा कि परिभाषा इसकी, चाहे हम ये कह लें कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को या दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं, या किसी बिंदु से निकलने वाले दो रेखाओं के बीच के या दो किरणों के बीच के स्थान को हम कोण कहते हैं। अगर कोण निरूपित करने की या कोण दर्शाने की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि इसको दर्शाते कैसे हैं? तो इसको एक कोण का चिन्ह बनाते हैं, कोण। और ये कोण जिसको हमें लिखना होता है, हम दो रेखाओं को लेते हैं जिनके बीच कोण बना होता है। तो ये क्या है? कोण BOA, एक तरीका ये हो गया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं केवल कोण O। अब ये कोण O का मान कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 360 तक, क्योंकि अगर एक बिंदु है, ये एक रेखा है, तो ये जब एक पूरा चक्कर लगाएगा तो ये कितने डिग्री का हो जाता है? 360 डिग्री का। तो ऐसे अगर हम कोण के प्रकार की बात करेंगे तो कोण बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहद कोण। इसके बाद बहुत सारे कुछ ऐसे कोण, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, सब संगत कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो इन सब का अध्ययन जैसे जैसे आएगा मैं आपको उसके बारे में बताता जाऊंगा। और यहाँ जो हमें काम आने वाले कुछ प्रमुख कोण हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होगा? न्यून कोण, तो न्यून कोण किसे कहेंगे? ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे आपका 15 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 50 डिग्री, यानी 1 डिग्री से लेकर जो जिसका मान 0 से बड़ा हो, तो 1 to 89, ये सारे कोण क्या हो गए? आपके न्यून कोण। दूसरा आपका समकोण, दूसरा समकोण। तो हमने एक जो माना है, जो लिया है न्यून कोण में, किससे कम माना है? 90। तो 90 डिग्री के कोण को ही हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और तीसरा हम पढ़ते हैं अधिक कोण। तीसरा अधिक कोण। अब जो यहां देखिए 90 डिग्री के कोण को हमने क्या माना है या क्या कहा गया है? समकोण। अब इसी के आगे ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और कहां तक? 180 डिग्री तक, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो एक बार फिर से इसको देखिए कि एक ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण। और ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो किंतु 180 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। जैसे आपका 95 डिग्री हो गया। 95 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 180 से कम है, तो 95 डिग्री का कोण कैसा हो गया? अधिक कोण। अगर हम 120 डिग्री ले लें, कितना ले लें? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री लेते हैं तो इसका मान 90 से तो अधिक है लेकिन 180 से कम, तो कैसा कोण हो गया? अधिक कोण हो गया। अगर ठीक हम 50 डिग्री की बात करें तो 50 डिग्री का मान
जीरो से तो अधिक है लेकिन 90 डिग्री से कम है, तो 50 डिग्री का ऐसा एंगल है 90 डिग्री का। क्लियर। अब जो हम पढ़ते हैं, अब अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम पहले पढ़ते हैं कोटि पूरक। कोटि पूरक कोण, या इसी को हम कहते हैं पूरक कोण। दोनों एक ही चीज है, चाहे आप कोटि पूरक कहें, मैक्सिमम इसको पूरक कोण ही कहा जाता है, और कहीं कहीं इसको कोटि पूरक कोण कहा जाता है। तो हम देखते हैं ये कोटि पूरक अथवा पूरक कोण किसे कहते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, परस्पर पूरक अथवा कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एंगल ए है और एक दूसरा एंगल या कोण बी है। अगर इनका योगफल 90 डिग्री है, अगर इनका योगफल 90 डिग्री है, तो ए का कोटि पूरक कोण बी और बी का कोटि पूरक कोण ए। तो हमने क्या परिभाषा बताई, ऐसा कोण या ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है, परस्पर कोटि पूरक अथवा पूरक कोण कहलाते हैं। तो अब जो पूरक कोण से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं उसको हम देखते हैं। तो ये पहला फर्स्ट टाइप आपका, इस टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं ये सीधे होते हैं। उसमें पूछता है कि 30 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करो, 30 डिग्री का पूरक कोण। तो एकदम सिंपल, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। जो 30 डिग्री का पूरक या कोटि पूरक कोण पूछ रहा है, तो परिभाषा के अनुसार आपने क्या पढ़ा कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना है 90 डिग्री है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, या परस्पर पूरक हैं। तो जब 30 का पूरक निकालना होगा तो आपको पता है कि इसका जो पूरक होगा अगर उसको हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो जब पूरक निकालना हो तो आप सीधे क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, ऐसे बहुत सारे सवाल जितने भी पूरक पूछे, जैसे पूछता है 50 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करो, 50 डिग्री का पूरक या कोटि पूरक कोण। तो 50 डिग्री का कोटि पूरक कोण, फिर से वही कोटि पूरक कोणों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री। तो आपको जब किसी कोण का पूरक निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 90 माइनस कितने का निकालना है 50, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। तो हम समझ रहे हैं कि ये तो बहुत सिंपल है। आपका 60 डिग्री का पूरक निकालना हो तो क्या करेंगे, 60 डिग्री का पूरक निकालना है तो 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। ठीक इसी प्रकार आपको कह दे कि आप 70 डिग्री का पूरक निकालिए तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। अगर 80 डिग्री का पूछे तो 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो इस टाइप का ये फर्स्ट टाइप का सवाल जो है ये बहुत ही सिंपल है। अब ये देखते हैं सेकंड टाइप आपका कि पूरक कोण में दूसरे प्रकार का सवाल कैसे पूछता है। अब इसमें देगा कि दो पूरक कोण देगा, उनके अनुपात दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि उन कोणों को ज्ञात कीजिए। जैसे कह दिया कि दो पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है। दो पूरक कोणों का अनुपात कितना है, 2:3 या 2:3। तो आप दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो एकदम बहुत सिंपल है। आपको पता है कि दो कोण हैं, तो पहले कोण को आप ए मान लीजिए और दूसरे कोण को बी मान लीजिए और ये आप दर्शा दीजिए। अब हल कैसे करते हैं, तो पहला कोण ए बराबर ये यहां 2 है तो 2x और कोण बी बराबर आपका क्या है 3x। अब हम जानते हैं कि अगर ये पूरक कोण आपस में है तो इनका योगफल कितना होगा 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a कितना आया है 2x और b कितना आया है 3x। तो हम क्या देख रहे हैं 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 2 और 3 जोड़ेंगे 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x।
5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90/5। क्या करेंगे, यहां 5 से भाग देंगे तो 5 एकन्ना में 5, 5 एकन्ना में 5 और ये 4 बचेगा। तो 5 अठे 40 या सीधे 18 पचे 90। तो x का मान कितना आ गया, 18 अंश। तो आप क्या देख रहे हैं, a बराबर 2x। तो यहां से एंगल a या कोण a बराबर क्या है, 2x बराबर 2 गुणे 18 बराबर 18 दूना 36। इसी प्रकार कोण b बराबर 3x। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 54। तो इस प्रकार हमारे दो कोण क्या आ गए, 36 डिग्री और 54 डिग्री। अगर आपको चेक करना हो 36 और 54 जोड़ लीजिए, आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इस पूरक कोण से रिलेटेड। दो परस्पर पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो कोण ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको क्या करना है, एक एंगल A है, एक एंगल B इज इक्वल टू 4:5। तो क्या करेंगे, हम एंगल A इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 4x। जब भी अनुपात से कोई एक लेते हैं तो एक चर इसके साथ हम ले लेते हैं। और एंगल B इज इक्वल टू 5x। तो हम क्या देख रहे हैं, और हम जानते हैं कि दो परस्पर अगर पूरक कोण है तो इनका योगफल कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो A की जगह 4x और B की जगह 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब क्या होगा, ये 4 + 5 इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 90 डिग्री, या x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 9। ये क्या होगा, कैंसिल। तो 10 डिग्री आ गया। तो x का मान 10 डिग्री। तो पहला एंगल, तो एंगल A इज इक्वल टू 4x, या ये हो जाएगा 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 डिग्री। और सेकंड एंगल B इज इक्वल टू 5x। तो ये क्या होगा, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। ये तो एक बेसिक तरीका हो गया क्वेश्चन हल करने का। और किसी भी क्वेश्चन को, चूंकि मैथ में बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सबकी सार ट्रिक आप नहीं रट सकते। लेकिन अगर आपको बेसिक पता है तो सार ट्रिक बहुत इजी होती है। सार ट्रिक हमेशा आसान होता है। लेकिन चूंकि अब 35-36 चैप्टर और हर चैप्टर में कम से कम 5, 7, 10 टाइप के सवाल, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आप सार ट्रिक रटें। लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है तो मैक्सिमम का सार ट्रिक आपके दिमाग में आ सकता है। जैसे इसके लिए अगर हम सार ट्रिक से लगाना चाहें तो बहुत आसान सवाल है। आप ये यहीं से देखिए, इसका सार ट्रिक हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको सीधे एंगल A इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, एंगल A का मान कितना है, 4। एंगल कितना है, इसका मान रेशियो 4, और इन दोनों का योग 4 + 5, और पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 4/9 इज इक्वल टू 90। ये कैंसिल। तो आपका क्या हो गया, 10 चौक 40। एकदम बहुत ही सिंपल। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप एक लाइन और स्टार्ट कर सकते हैं कि जो आपने अनुपाती योग किया 4 + 5, बहुत सिंपल है। आप इसको न लिख करके, हमने तो आपके समझने के लिए लिखा है, आप डायरेक्ट 4/9 × 90 करिए, तुरंत आंसर। और इसी प्रकार एंगल B निकालना हो तो आपको मैंने जो पहला तरीका बताया कि आपको अगर एक एंगल पता हो गया हो, एक कोण पता हो गया हो, तो दूसरा कोण पूरा कैसे निकालते हैं, 90 में से घटा देंगे। तो 90 में से 40 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 90 ऋण 40 बराबर 50। या डायरेक्ट इसको देख लीजिए, एंगल B, इसका अनुपात कितना है, 5 और बट्टे अनुपाती योग 4-5 9 × 90। तो ये 9 दहा में 90, तो 10 बचे 50 डिग्री। तो ये बहुत सिंपल, जिसे हम सार ट्रिक कहते हैं। इस टाइप्स के बहुत सारे सवाल आप हल कर सकते हैं।
जैसे अगर हम कह दें कि अगर यही 4:5 की जगह आपका 1:2 दे दे, एकदम कुछ नहीं है, अगर 1:2 कर दे तो यहां क्या आप लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे 1:2। 1:2 होगा तो एकदम बहुत सिंपल, ये जहां आपने 4x लिखा है वहां केवल x हो जाएगा, और जहां आपने 5x लिखा था तो वहां क्या हो जाएगा 2x। अब फिर वही a + b = 90, तो यहां क्या होगा x प्लस इसकी जगह 2x, और ये जो 4 और 5 9 आया था, अब 2 और 1 3 आएगा, और जब 3 आएगा तो आपने यहां कितने से भाग देना है 3 से, तो 3 ये 10 की जगह क्या हो जाएगा 30। अब बहुत ही सिंपल, अब ये केवल x आएगा, और केवल x आएगा तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे x यानी 30 डिग्री, और ये कितना आएगा b की जगह 2x, तो जो 5x है इसकी जगह 2x, तो ये क्या होना आपका 2 × 30, और 2 × 30 करेंगे तो 30 दूना 60। एकदम बहुत ही सिंपल सवाल। और सेम यहां आते हैं तो आपका क्या है a/b = अब कितना हो गया 1:2। जब 1:2 हुआ तो अब a की जगह जो आपका 4 था वहां क्या होगा 1, और अब अनुपाती योग 1 और 2, तो क्या हो जाएगा 1, और यहां क्या हो जाएगा 2, तो अनुपाती योग कितना आ गया, ये आया 3, और ये 4 की जगह क्या होगा 1, तो 1/3 × 90। अब इसको अगर भाग देंगे 3 × 9 3, और ये 30 तिहाई 90, तो आपका ये एंगल कितना आ गया एंगल 30। अगर ये अनुपात 1:2 है, एकदम ठीक। कोण B बराबर अब की बार 90 ऋण 30 होगा तो 60 आ जाएगा, या फिर अगर इसी से हल करना चाहें तो अब एक B की जगह अनुपात कितना है 2, और अनुपाती योग 1 और 2 3, अब ये भाग देंगे तो ये कितना आएगा 30, और 30 दूना 60। तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा टाइप का जो बहुत ही सिंपल सवाल है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप, जो तीसरे टाइप का सवाल पूछ रहा है, उसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। थर्ड टाइप में क्या है, यही तीसरा जो सवाल है, जो सेकंड टाइप आपने पढ़ा एकदम जस्ट उसी का, बस उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके पूछता है, वही आपका थर्ड टाइप होता है। जैसे इसमें कह देता है कि कोई कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है। कोई कोण अपने संपूरक कोण का, तो हम पूरा लिख देते हैं, कोई कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, 2 गुना है, तो कोण ज्ञात करो, तो कोण ज्ञात करो। तो इसको हम जो आपने दूसरा टाइप पूछा है पढ़ा है उससे भी लगा सकते हैं और सिंपल भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई कोण अपने पूरक कोण का कितना गुना है 2 गुना। तो आप इसको लिखिए, माना कोण का पूरक x है, माना कोण का पूरक कितना है x है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई कोण अपने पूरक कोण का कितना है 2 गुना। तो अगर पूरक कोण को आपने x माना तो कोण बराबर ये जो कोण का पूरक है उसको आपने x माना, तो इसका जो पूरक कोण को आपने x माना, तो ये कोण अपने पूरक का कितना है 2 गुना, तो ये कोण कितना हो जाएगा 2x। बहुत ही सिंपल सवाल। आप जानते हैं कि ये कोण है और ये इसका पूरक है, ये अपने पूरक कोण का कितना है 2 गुना, और आप जानते हैं कि 2 पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 2 पूरक कोणों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री। तो x + 2x बराबर कितना हो जाएगा 3x = 90, या x = 90/3, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 30,
अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये देखिए जो क्रिएट होता है कि आपका ये जो वैल्यू आया है वो x का है, और x आपने किसको माना है? पूरक कोण को माना है। और इसमें क्या लिखा है कि कोई कोण अपने पूरक कोण का, तो कोण कितना है? 2x। तो यहां से कोण बराबर 2x यानी 2 गुणे 30 बराबर कितना हो गया? 60। ये आपका आंसर हो गया। और हमने बताया था कि इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, जो आपका दूसरा टाइप है। इसमें क्या है कि कोई कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, यानी क्या हो जाएगा? 2:1। कोण और पूरक कोण का अनुपात कितना है? 2:1। तो आपने माना कोण A मान लिया, तो कोण A और इसका पूरक कोण कितना माना? B बराबर 2:1। तो बहुत सिंपल सवाल, एकदम सेम, चाहे आप 60 तरीके से लगाइए या जैसे हमने पूरा प्रोसेस बताया था। अगर प्रोसेस बताते हैं तो कोण A है तो कोण A बराबर 2x, और कोण B बराबर, कोण A बराबर 2x, कोण B बराबर x हो जाएगा। फिर वही होगा, A प्लस B बराबर 90 डिग्री, A प्लस B बराबर 90, या 2x प्लस x बराबर 90, या 3x बराबर 90। तो x बराबर 90/3, ये कैंसिल हो कितना आ जाएगा? 30। तो यहां से a बराबर कितना आपका है? 2x, ये हो जाएगा 2 गुणे 30 बराबर 60 डिग्री। और इसको आप अगर डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट हमने क्या बताया था कि कोण का मान 2 बटे अनुपाती योग 2-1 गुणे 90। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 गुणे 90, ये हो जाएगा 30, और 30 दूना 60 डिग्री। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक सिंपल सा सवाल जो कई विधियों से लगाया जा सकता है, लेकिन आपको इतनी सारी विधियां न रट करके आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सवाल आपका कभी मिस नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, यानी कोण अपने पूरक कोण का, तो आप मानिए कि माना उसका पूरक x है तो कोण कितना होगा? 2x। अब इसी का रेशियो निकाल लीजिए, तो ये 2:1 आएगा, चाहे इससे लगाइए या इससे लगाइए। अब हम लास्ट देखते हैं आपका जो फोर्थ टाइप है। फोर्थ टाइप हम किस टाइप के सवाल और इससे पूछे जा सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि एक डायरेक्ट पूछा गया, दूसरा रेशियो में, और तीसरा गुना। अब चौथा देखते हैं कि कैसे पूछा जा सकता है। चौथे में एकदम सिंपल है कि आपको कहा जाएगा कि 2 कोणों का अंतर दिया रहेगा, 2 परस्पर पूरक कोणों का अंतर दिया रहेगा और योग आपको मालूम है। तो आपने पढ़ा होगा कि समीकरण को कैसे हल करते हैं, एकदम सेम वही करके हल कर लेना है। जैसे आपको दे देगा कि 2 कोट पूरक कोणों का अंतर 10 डिग्री है, 2 कोट पूरक कोणों का अंतर 10 डिग्री है, तो उन्हें ज्ञात करो। तो एकदम सिंपल, 2 परस्पर कोट पूरक या 2 परस्पर पूरक कोणों का अंतर 10 है, तो आप एक कोण को A मान लीजिए और एक कोण को B मान लीजिए। अब 2 कोट पूरक कोण है परस्पर, इनका अंतर कैसे निकालते हैं? बड़े में से छोटा घटा देते हैं। तो हम एक कोण को बड़ा मान लेते हैं और एक कोण को छोटा, तो एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 10 डिग्री। और आप जानते हैं कि 2 परस्पर पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री। एकदम बहुत ही सिंपल सवाल, जोड़ दीजिए, कोण B से कैंसिल, तो 2 कोण A बराबर 100, तो कोण A बराबर 100/2, ये कितना हो गया? 50 डिग्री। कितना हो गया? 50 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। और आप जानते हैं कि अगर एक कोण मालूम हो गया, दूसरा कोण कैसे ज्ञात करते हैं? 90 में से जितना है निकाल लेते हैं, तो 90 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40, या फिर कहीं मान रख दीजिए आप इसका, चाहे समीकरण, इसको समीकरण मान लेते हैं हम, समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो अब कोण B निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके आ गए। आप सीधे कोण B बराबर 90 में से 50 घटा दीजिए, 40 आएगा। या फिर आप यहां देखिए, बात वही हो रही है आपकी, एंगल A बराबर 50 माइनस B बराबर 10, B को उधर ले जाइए, B प्लस हो जाएगा, 10 इधर आएगा, आपका क्या हो जाएगा? माइनस, 50 में से 10 घटेगा, क्या आ जाएगा? 40। या फिर दूसरे में रख देते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 50। अब एंगल A कितना है?
50 और एंगल बी बराबर 90, तो एंगल बी बराबर 90 ऋण 50 बराबर 40। ये बहुत ही सिंपल सवाल है इस टाइप से, और बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते रहेंगे कि दो कोट पूरक कोणों का अंतर दे देंगे। जैसे अगर हमने यही लिख दिया, तो जैसे हम एक सवाल और देख लेते हैं कि दो परस्पर कोट पूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो कोण ज्ञात करो। तो हमें क्या पूछा गया है कि दो ऐसे कोण या पूरक कोण ज्ञात करने हैं जिनका अंतर क्या है 30। तो दो कोणों में एक बड़ा होगा, तो कोण एंगल ए या कोण ए ऋण कोण बी बराबर अंतर कितना है 30 डिग्री, ये दिया गया है। और आप जानते हैं कि दो कोणों का योगफल कितना होता है, अगर वो दोनों कोण परस्पर पूरक हैं तो उनका योगफल 90 डिग्री। अब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद बहुत ही आसान सवाल कि इसमें से ए और बी में से एक विलुप्त कर दीजिए, तो 1 + 1 माइनस जोड़ दीजिए, तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 90 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120 या 120 डिग्री। तो अब एंगल ए बराबर 120/2, 6 2 × 2 = 12। तो इस प्रकार एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल बी निकालना है, तो एंगल बी बराबर आपका पहला तरीका, अगर एक कोण मालूम है तो उसका पूरक 90 ऋण 60 बराबर 30, या फिर मान रख दीजिए। यहां से अगर मान निकालते 90 ऋण 60 बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, या फिर इसको कहीं और से निकाल लेते हैं। यहां आप 60 रखेंगे, 60 धन कोण बी बराबर 90, तो कोण बी बराबर 60 उधर जाएगा, तो यही माइनस होना है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो 4 टाइप के सवाल आपके पूरक कोण में पूछे जाते हैं ये समझ में आ गए होंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है समपूरक कोण अथवा परिपूरक कोण। तो इसके पहले ठीक हमने क्या पढ़ा था, पूरक कोण। तो वहां हमने देखा था कि पूरक या कोट पूरक, ठीक उसी प्रकार यहां क्या है समपूरक अथवा परिपूरक। एकदम जिस टाइप के सवाल आपके पूरक कोण में पूछे जाते हैं उसी सेम टाइप के सवाल आपसे समपूरक कोण से रिलेटेड पूछे गए हैं। बस इसमें थोड़ा सा अंतर है कि पूरक कोण में क्या था कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो उसे हमने क्या कहा था पूरक कोण। एकदम सेम वही है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री या 180 अंश हो, दोनों क्या कहलाते हैं परस्पर समपूरक कोण कहलाते हैं। तो एकदम बहुत सिंपल परिभाषा, कोणों का ऐसा युग्म या ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश है क्या कहलाते हैं समपूरक कोण कहलाते हैं। तो जिस 4 टाइप के सवाल पूरक में पूछे गए थे वैसे ही 4 टाइप के सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में समपूरक कोण से आते हैं, और लगभग अल्टरनेट करके पूरक या समपूरक कोण से आपको परीक्षाओं में मैक्सिमम पूछे जाते रहते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप क्या हो गया, एकदम पूरक कोण पे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। समपूरक कोण अपने आप बहुत इजी एकदम सेम कॉपी है। जैसे आपसे पूछा जाएगा 120 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करो, 120 डिग्री का समपूरक कोण, तो क्या होगा 120 डिग्री का समपूरक कोण। तो यहां हमने क्या देखा, दो कोणों का योगफल कितना है समपूरक में 180। अगर पूरक था तो योगफल कितना था 90। तो आप पूरक निकालने के लिए क्या करते थे 90 में से घटाते थे, और यहां समपूरक है कितने में घटाएंगे 180। क्यों घटाएंगे, क्योंकि दो समपूरक कोण है तो उनका योगफल कितना होता है 180। तो 180 में से अगर 120 अंश घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक इसी प्रकार अगर हम लिखें कि 50 डिग्री या का समपूरक कोण, क्या लिखें 50 डिग्री का समपूरक कोण, तो अगर इसका हम समपूरक कोण ज्ञात करें, अगर इसका कोट पूरक ज्ञात करें तब तो 90 से घटेगा, लेकिन पूछा क्या जा रहा है 50 डिग्री का समपूरक कोण। तो आपका क्या होगा समपूरक पूछा जा रहा है कितने में से घटेगा 180 बराबर कितना आ जाएगा 130। तो आई होप आपने पूरक देखा होगा, और उम्मीद करते हैं कि समपूरक एकदम सेम है। बस अंतर यह है कि पूरक क्या था
पूरक में दो कोणों का योगफल 90 होता है तो आप 90 से घटाते रहें, और समपूरक में दो परस्पर जो कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है 180 अंश, तो आप क्या करेंगे 180 में से घटाएंगे। अगर ऐसे ही कह दिया जाए कि 100 अंश का संपूरक ज्ञात करो, 100 अंश का संपूरक कोण, तो क्या करेंगे 180 डिग्री ऋण 100 बराबर क्या आ जाएगा 80 डिग्री। सेकंड टाइप जैसे आपने पूरक में पढ़ा था सेम यहां होगा कि दो समपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है। दो समपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो समपूरक कोणों को ज्ञात कीजिए। तो यहां भी सेम कोण ए और दूसरा कोण बी मानिए, और ये बराबर कितना हो गया 2:3। तो कोण ए बराबर आपने क्या लिखा 2x, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 3x, और दो कोण अगर समपूरक है तो उनका योगफल आप कितना लिखेंगे 180, यानी कोण ए धन कोण बी बराबर 180। तो 2x धन 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3 2 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180/5। अब आप भाग देंगे तो 5 एक अन्नम 5 तिहाई 15 5 6 30। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2x, यानी 2 गुणे 36, 36 दूना 72 डिग्री। और कोण बी बराबर आप सीधे 180 में से 72 घटा लीजिए, या बी कितना है 3x, तो 3 गुणे 36 बराबर 108 डिग्री। ये तो आपका लॉन्ग तरीका हो गया। और सीधे चलते हैं शार्ट में। तो आपका ये एंगल ए, इसका अनुपात कितना है 2 बटे अनुपाती योग क्या हो जाएगा 2-3। और बस यही एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अगर पूरक होगा तो 90 लिखेंगे, और अगर दोनों कोण संपूरक है कितना लिखेंगे 180। तो 2/5 गुणे 180, ये भाग दीजिए 5 तिहाई 15 5 6 30, तो सीधे आ गया 36 दूना 72। कोण बी बराबर 180 ऋण 72, या फिर कोण बी बराबर, कोण बी का मान कितना है 3 बटे अनुपाती योग 3 2 5 गुणे 180, ये आ जाएगा 5 तिहाई 15 36, और 36 तिहाई 108। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अब हम तीसरा टाइप देखते हैं। एकदम सेम पूरक कोण का ही रिपीट हो रहा है कि कोई कोण अपने संपूरक कोण का 5 गुना हो तो कोण ज्ञात कीजिए। तो ठीक, जब सॉल्व करेंगे तो माना कोण का संपूरक कोण x है। माना कोण का संपूरक कोण कितना है x है, तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, सवाल में क्या कहा गया है कि कोण अपने संपूरक कोण का कितना है 5 गुना, तो कोण कितना हो गया 5x। अब संपूरक कोण x और कोण कितना हो गया 5x, और आप जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो 6x बराबर 180 अंश, तो x बराबर 180 बटे 6, 6 का नम 6 तिरिक 18 क्या आ गया 30। तो x बराबर कितना आ गया 30 अंश। तो आपको ये x नहीं ज्ञात करना बल्कि कोण ज्ञात करना है। तो कोण कितना है 5x, तो यहां से कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर 5x, तो ये क्या हो गया 5 गुणे 30 बराबर 150 अंश। ये आपका आंसर हो गया। इसको हम अनुपात की तरह देख लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि कोई कोण अपने संपूरक कोण का कितना है 5 गुना है, यानी ये हो जाएगा 5 और वो हो जाएगा 1। तो a अनुपाते b बराबर क्या हो गया 5:1। आपको निकालना क्या है a, तो आप सीधे एंगल a बराबर क्या करेंगे 5 बटे अनुपाती योग 5-1, और चूंकि ये कोण कैसा है संपूरक है तो हम क्या करेंगे कितने गुणा करेंगे 180। अगर यही पूरक होता तो कितने से गुणा करते 90 से। तो क्या हो गया
5/6 गुणे 180, ये कितना आ गया 30 और 3 बचे 15। यानी ये सवाल मुश्किल से लगाने में 20 से 25 सेकंड। तो हम चौथा और लास्ट देखते हैं कि दो संपूरक कोणों का अंतर दिया रहेगा, तो वहां से हमें संपूरक कोण ज्ञात करने हैं। जैसे दे दिया कि दो संपूरक कोणों का अंतर, मान लीजिए अभी हमने हल किया था जिसमें एक 30 आया था और एक 150 आया था, तो दोनों का अंतर क्या है 120। तो अगर ये दे दे कि दो संपूरक कोणों का अंतर 120 है, तो आप क्या करेंगे, कोण ए ऋण कोण बी बराबर 120। दो संपूरक कोणों का अंतर कितना है 120 अंश हो तो कोण ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि अगर वो कोण संपूरक हैं तो इनका योगफल कितना होगा 180। फिर क्या करेंगे, इनको हम हल कर लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। तो आप जोड़ दीजिए, कैंसिल, दो कोण ए बराबर 300, तो कोण ए बराबर 300 डिग्री बटे 2, आप भाग दीजिए, तो 2 एकन्नम 2, 2 पचे 10। कोण ए का मान कितना आ गया 150। अब कोण बी का मान आप सीधे 180 में से 150 घटाइए, जब 180 ऋण 150 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस टाइप हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोट पूरक और समपूरक कोण से जितने भी सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसको हल कर पाइएगा। अगर इनमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।